चलो देखो यहाँ इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, सुनो ध्यान से। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जो लायबिलिटीज को पेमेंट करने योग्य नहीं रहता है, ठीक है। मतलब क्या होता है पता है, एसेट्स कम हो जाता है, लायबिलिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एसेट्स कम हो जाता है और लायबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो हम लोग को इसमें जो पढ़ना है लेसन क्या है, वैसे तो लेसन 1 दिया है इसमें, लेकिन अगर तुम लोग जाएगा ना इससे लेसन बाय लेसन से, तो लेसन नंबर हम लोग का 9 में है। किसमें है, देखो लेसन नंबर 9 में है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का पढ़ना क्या है, जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, कोई फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका कैसे प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहला एक टॉपिक बनता है जो कि तुम लोग का थ्योरी में भी आता है, ठीक है। इसमें एक थ्योरी भी तुम लोग का आता है, और थ्योरी का पता है क्वेश्चन कैसा रहता है वो भी तुम लोग को बता देते हैं। एक इसमें और फॉर्मेट है, डिफिशियंसी अकाउंट है, ठीक है। तो उस सब तो बाद के सोचेंगे, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा जो नहीं पूछता थ्योरी में। थ्योरी में देखो पूछेगा तुम लोग क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक मिनट, क्वेश्चन इसका जो आता है ना, पहले तो जितना मार्क्स में लॉन्ग टाइप का जितना क्वेश्चन रहेगा उतना टाइप में आएगा। जो क्वेश्चन क्या रहेगा सुनो, क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, ये जो फॉर्मेट बनाए हैं ना, ये तुम लोग का है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ, ये जो फॉर्मेट बनाए हैं उसका नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो पूछेगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, या बैलेंस शीट से किस प्रकार अलग है, और यह कैसे बनाया जाता है, ठीक है। यह कैसे बनाया जाता है, ये भी आ सकता है, या तो फिर ऐसा भी आ सकता है कि हम लोग का स्पेसिमेन देना, फॉर्मेट देना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। लेकिन जैसा भी आएगा एक चीज याद रखना कि लॉन्ग टाइप में आएगा। किसमें आएगा, लॉन्ग टाइप में। तो पहले पूरा अच्छा समझो, फिर धीरे धीरे करके इसका ना पार्ट बाय पार्ट आएगा, ठीक है। देखो और मैं एक एक करके समझना, देखो इसको याद कैसे करना समझो। लिस्ट ए, लिस्ट, देखो लिस्ट ए में क्या है, देखो यहाँ ध्यान से, ये भी हम लोग को याद रखना है। इसी तरह याद रखना है लिस्ट कहाँ तक है, एच तक है। लिस्ट कहाँ तक है, एच तक। तो हम लोग को यही चीज समझना है कि लिस्ट ए में क्या आएगा, लिस्ट बी में क्या आएगा। तो तुमको समझाने से पहले एक चीज क्लियर करा देते हैं। देखो ये समझो एक तरह से बैलेंस शीट है, एसेट साइड में देखो सब एसेट्स है, लेकिन उसको पार्ट बाय पार्ट बांट दिया गया है। इधर सब लाइबिलिटीज है, इधर देखो लाइबिलिटीज ही है पूरा, लेकिन उसको पार्ट बाय पार्ट बांटा गया। देखो सबसे पहले क्या है बताओ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब जिसके लिए कोई सिक्योरिटी रखने का जरूरत नहीं है, जैसे बीपी क्रेडिटर, बैंक लोन, वाइफ लोन, कोई भी तरह का लोन, ठीक। ये क्लियर हो गया। तो लिस्ट ए में हम लोग को क्या लिखना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकता है, बहुत सारा लाइबिलिटी है। आगे फिर धीरे धीरे करके और क्लियर करवाएंगे, अभी पहले फॉर्मेट समझो। तो लिस्ट ए में हम लोग क्या लिखेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या लिखेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लिस्ट बी में क्या दिख रहा है, देखो लिस्ट बी में दिख रहा है फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। क्या दिख रहा है, अब हम लोग को मन में आ रहा होगा कि फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर क्या होता है, बाद में इसका डिफिनेशन हम पीडीएफ बना के दे देंगे, लेकिन अभी सुन लो। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर मतलब क्या होता है, क्रेडिटर कम और सिक्योरिटी ज्यादा। मतलब 100 रुपया का लोन लिए, 150 रुपया का सिक्योरिटी दे दिए। मतलब सिक्योरिटी जो गिरवी जिसको बोलते हैं ना, गिरवी ज्यादा देना, ठीक है। जितना का हम लोग लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा का क्या रख दे रहे, बंधक रख दे रहे, तो उसको बोलते हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसमें दिया रहेगा, हम लोग को कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत। चलिए यहाँ लिख देंगे 100 रुपये, यहाँ 150, 50 रुपये जो सरप्लस बचेगा ना यहाँ लिख के छोड़ देंगे, क्लियर। तो हम लोग का लिस्ट ए में क्या हो गया बताओ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लिस्ट बी में क्या हो गया, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, यही याद हो जाएगा डायरेक्ट। फिर पार्टली सिक्योर क्रेडिटर, क्या लिख रहा है, पार्टली। पार्टली मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी देंगे हम लोग, लेकिन जितना लोन है उतना नहीं देंगे, लोन से कम देंगे। मतलब फिर से एग्जांपल बता, जैसे मान लो 100 रुपया का हम लोग लोन ले रहे हैं, 80 रुपया सिक्योरिटी देंगे। कितना रुपया देंगे, तो जो 20 रुपया बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग का सिक्योरिटी वाला, बंधक वाला, गिरवी वाला बात आएगा, तुरंत देखेंगे ज्यादा है कि ज्यादा रहेगा तो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योरिटी कम रहेगा लोन से तो पार्टली। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर हम पूछेंगे भी, इसलिए याद रखना। और लिस्ट सी में हम लोग का क्या कहलाएगा, पार्टली। अब आओ लिस्ट डी में,
क्या लिख रहा है, तुम लोग क्या करना सुनो इसी और बताते, ये नहीं कि हम ऐसे लिखें तुम लोग भी ऐसे लिखना है, तुम लोग को एक पेज में एक पेज खत्म हो अगला पेज में चल जाना, ठीक है। ये नहीं कि हम ऐसा रूल नहीं कि पार्ट में नहीं तो पार्ट में लेगा, एकदम तुम लोग इसी के नीचे जाना है पेज में। तो लिस्ट डी इधर 4 है, एक चीज और बताते जितना लिस्ट है जैसे लिखवाए सेम टू सेम लिखना है। लिस्ट डी में क्या लिख रहा है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर कितना तरह का होता है, अनसिक्योर्ड जिसके लिए कोई सिक्योरिटी रखने का जरूरत नहीं है, फुल्ली सिक्योर्ड इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होता है, पार्टली सिक्योर में जिसमें सिक्योरिटी कम रहता है। एक होता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर कि अगर कभी इंसॉल्वेंसी होता है तो सबसे पहले जिसको प्रिफरेंस दिया जाएगा, जो सबसे पहले जिसको पेमेंट किया जाएगा अदर क्रेडिटर के अनुसार, उसको क्या बोलते हैं, प्रिफरेंशियल प्रीफरेंस, मतलब इसको सबसे पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा। तभी इसके बारे में रूल बताएंगे एक ठो, ठीक है ना। इसमें इन 2 रूल चलता है, वो पीटीआई है वो पीआईए, वो दोनों रूल बहुत अच्छा तरीका से लिखवा देंगे कि वो भी इसी तरह का अलग है थोड़ा, ठीक है, तो अलग से लिखवा देंगे। पहले इतना देखो, तो यहाँ प्रीफरेंशियल क्रेडिटर लिखेंगे। तो लायबिलिटी साइड हम लोग का याद हो गया, लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लिस्ट बी में पार्टली सिक्योर्ड, लिस्ट सी में फुल्ली, लिस्ट बी में फुल्ली, लिस्ट सी में पार्टली सिक्योर्ड और लिस्ट डी में प्रेफरेंशियल क्रेडिट। अब आप एसेट साइड आ जाओ, अब लायबिलिटी साइड सब क्लियर हो गया, सिर्फ बचा क्या बताओ, कैपिटल बचा था। कैपिटल हम लोग का यहाँ नहीं जाएगा, डिफिशियंसी अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है, डिफिशियंसी। यहाँ देखो अब तो पहले इसको फोकस करो ना, और क्या फॉर्मेट हो बाद में सोचेंगे। मेन हम लोग का एग्जाम में ये आता है इंसॉल्वेंसी। अगर फॉर्मेट के तरीका सोचा जाएगा, अगर ये थ्योरी में सोचा जाएगा, तो जब भी आएगा तो याद रखना है कितना में आएगा, 15 मार्क्स में आएगा। अब आ जा लिस्ट ई में, किस में आ जाएंगे, लिस्ट ई में जितना एसेट्स है सब लिख देना, सिर्फ डेटर छोड़ के, बीआर छोड़ के। क्यों, डेटर का अलग लिस्ट है और बीआर का क्या है, अलग लिस्ट है। तो क्लियर होगा ना, जितना कैश, बैंक, डिपॉजिट, स्टॉक, अब इतना समझाने की जरूरत तो है नहीं, तुम लोग कॉमर्स का बच्चा है, ठीक है। तो जितना तरह का डेटर और बीआर छोड़ के जितना एसेट्स है, एक चीज और बताते हैं सुनो, यहाँ वही एसेट लिखना जो हम लोग यहाँ गिरवी नहीं रखे हैं। अब मान लो रख दिए तो हम लोग का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो आएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा उसमें सॉल्व किया जाएगा ना। अभी पहले लिस्ट देखो ना, पहले अभी लिस्ट याद करना और लिस्ट में क्या क्या जाएगा वो याद करना है। इसमें सब एसेट्स आ जाएगा, बुक वैल्यू जितना बैलेंस शीट में दिया है और उसका अलग से कुछ वैल्यू दिया रहेगा। जैसे बिल्डिंग 10,000 का है, अब एडजस्टमेंट में लिख दिया उससे 8,000 मिल रहा है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद लिस्ट एफ डेटर, डेटर 3 तरह का होता है। गुड मतलब एकदम पूरा पैसा मिल जाएगा, डॉटफुल मतलब कुछ मिलेगा और कुछ डूब जाएगा, अब बेड मतलब जो ऑलरेडी अब मिलने वाला नहीं है। उसके बाद लिस्ट एच जी में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से देखो, ठीक। उसके बाद क्या लिखता है बताओ, एड। अब वहां जब हम लोग क्या करेंगे, हम यहां से लेके, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़, मतलब यहाँ से देखो, ऐसे स्टार्ट करेंगे जोड़ना, ये वाला कॉलम एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वाला कॉलम जोड़ेंगे, यहाँ तक जोड़ लेंगे। उसमें से देखो यहाँ जो सरप्लस आया था ना, यहाँ देखो यहाँ सरप्लस जो आया था यहाँ पर जोड़ देंगे, और जो यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था ना, देखो हम यहाँ जोड़ के बाहर नहीं किए हैं, स्टार भी देखना, हम यहाँ इसको जोड़ के बाहर नहीं किए हैं, इसको जोड़ के यहाँ लिखे हैं, तो ये वाला यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो जो माइनस करके आएगा वो ये टोटल, मान लो यहाँ आया 80 रुपया, यहाँ है 100 रुपया, तो 20 रुपया हम लोग का डिफिशियंसी आएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। क्या आएगा, टेच। अब एक चीज और टॉपिक खिलेगा, ग्रॉस लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, ठीक है। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब टोटल कितना देना है और अभी कितना देना है, ठीक है। जैसे मान के चलो क्रेडिट बीपी है 40,000 का, और क्वेश्चन में लिख दिया एक्सपेक्टेड रेंट 38,000, तो यहाँ 38 लिखेंगे, यहाँ 40 लिखेंगे, ठीक। तो ग्रॉस लायबिलिटीज अलग रहेगा, ग्रॉस लायबिलिटीज को भी जोड़ दो, ठीक है। ग्रॉस लायबिलिटीज को भी जोड़ देंगे, लेकिन हम लोग का आंसर आएगा किससे, एक्सपेक्टेड टू रैंक, मतलब कितना देना है, कितना दायित्व तो हम लोग का बनता है, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसके बाद एक पीडीएफ भी इसका बना देंगे, तुम लोग भी ले लो पिक। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या बताए थे, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, सुनो यहाँ पर सब, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर का देखो 2 रूल है, याद रखना, ये भी थ्योरी में आता है, सुन लो, ये भी थ्योरी में आता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PTI और इसको बोलते हैं PIA। तो हम लोग हमेशा जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तुम लोग का, तो हमेशा यूज करेंगे PTI और PIA, दोनों में अंतर भी लिखने आता है, ठीक। तो पहले ध्यान से देखो, ये 1909 ईस्वी में पास हुआ था पहला डिफरेंस,
ये कब पास हुआ था? 1920 में। पहला आंसर हो गया। प्रिफरेंशियल मतलब बताएं, जो पहले हम लोग को क्रेडिटर देना, तो रूल बनाया, रूल के अनुसार ही चलना है, अपने से बाहर नहीं जाना है रूल से। जितना भी जब इंसॉल्वेंसी होगा तो गवर्नमेंट को जितना देना, जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, जितना तरह का टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है वो इसमें भी प्रिफरेंशियल होगा, इसमें भी प्रिफरेंशियल होगा। हम लोग ये टेबल बनाए, क्यों बनाए बताओ? कौन कौन सा प्रिफरेंशियल क्रेडिटर होगा एज पर पीटीआई या पीआईए। लिस्ट डी का रूल है, इसका है लिस्ट डी का। सैलरी, जैसे सैलरी देखना क्लर्क का, सुन लो यहाँ पर, क्लर्क का सैलरी देखना, तो जब भी हम लोग इंसॉल्वेंसी के लिए दिए हैं पिटीशन, उसका पिछला 4 महीना, कितना? पिछला 4 महीना के लिए ही रूल लगेगा ये। पर क्लर्क कितना? 300, मतलब एक, मान लो सैलरी जो भी हो, एक क्लर्क का 300 रुपया प्रिफरेंशियल होगा, 4 क्लर्क का तो 1200 प्रिफरेंशियल हो गया। अब बाकी जो बचेगा सैलरी अनसिक्योर्ड कहलाएगा, ठीक है ना। बांटना है 2 भाग में, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इसमें देखो पीटीआईए, ठीक है, पीटी मतलब पीआईए, अगर ये पीआईए रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? पीआईए रहेगा, तो मात्र हम लोग का कितना लगेगा? पर क्लर्क 20 रुपया ही प्रिफेयर, तो इसमें 100, 300, उसमें 20, इसमें वेजेज 100 रुपया एक वर्कर का, इसमें याद रहेगा। लैंडलॉर्ड का 1 महीना का इसमें प्रिफरेंशियल होता है और उसमें नहीं होता है। इसमें 1 महीना का प्रिफरेंशियल होता है, उसमें नहीं होता है। और कोई भी अमाउंट अगर हम लोग पेड करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के द्वारा या कोई भी एक्ट के द्वारा, तो प्रिफरेंशियल होगा दोनों में, ठीक है। तो देखो इसका पहले समझो, जितना गवर्नमेंट को देंगे प्रिफरेंशियल, सैलरी एक क्लर्क का 300 रुपया, ऐसे याद रखो, सैलरी एक क्लर्क का 300 रुपया, वेजेज एक लेबर का 100 रुपया, लैंडलॉर्ड 1 महीना का प्रिफरेंशियल होगा, और कोई भी अमाउंट अगर कोई एक्ट के अनुसार हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमेशा प्रिफरेंशियल होगा। सब लिस्ट डी में लिखाएगा, सब कहाँ लिखाएगा? अगर पीआईए रहेगा क्वेश्चन में लिख देगा कौन है पीटीआई, कौन है पीआई। पीआईए रहेगा तो ये तो सब दोनों में सेम गवर्नमेंट को देना ही है। सैलरी 20 रुपया पर क्लर्क होगा, वेजेज भी 20 रुपया पर वर्कर होगा, और रेंट अनसिक्योर हो जाएगा, इसमें प्रिफरेंशियल नहीं होगा। और इसमें भी अमाउंट कोई एक्ट के अनुसार देते हैं तो प्रिफरेंशियल होगा। याद हो गया नहीं पर? तो ये अंतर भी तुम लोग को लिखने एग्जाम में आता है, ठीक है। अब चलो, ये तो फॉर्मेट क्लियर हो गया पूरा, फुल्ली सिक्योर बता ही दिए कि सिक्योरिटी ज़्यादा और क्रेडिटर कम। पार्टली मतलब सिक्योरिटी कम, क्रेडिटर ज़्यादा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन डायरेक्ट।